हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और जो प्रीवियस इस सीरीज़ के वीडियोज़ हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं, वो अगर आपने देखे नहीं है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैन, फेब एंड मार्च के टॉप 250 क्वेश्चंस चैनल में अपलोडेड हैं। एंड साथ में फ्रेंड्स, जो फर्दर आगे के वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ के, वो चैनल में आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द टॉप 250 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन बाय द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो आपको बताना है कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है। तो एथलीट कमीशन के जो नए चेयरमैन है ना, ये बन गई हैं मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में। तो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट की जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है हमारे इंडिया में, ये है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट होस्ट द FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025। तो 2025 में जो FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, इसको कौन से स्टेट ने होस्ट किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका होस्ट था तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में जो है जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इसका 14th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था कुमार मंगलम बिरला को। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन अ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकन स्टेट जो है, ये कंट्री जो है, ये है मॉरिशस। बाय व्हेन द यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस टू मेक इंडिया नक्सल फ्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इंडिया को नक्सल फ्री बनाने का जो यहाँ पे टारगेट रखा गया है, ये है 31 मार्च 2026। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में सर्बिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं जूरो मैकुट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टिक कर लीजिए इसको। हु हैज़ वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है, ये जीता है समर अबू अलोफ ने। इनके बारे में बात करें और इनके पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर, जिनका नाम है समर अबू अलाफ, फॉर अ पॉइंटेंट फोटोग्राफ। द फोटो डिपिक्टेड महमूद अजूर, a 9-year-old boy from the Gaza Strip who lost both his arms in the Israeli airstrike in March 2024। तो जो पिक्चर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, ये पिक्चर है। यहाँ पे जो है दिखाया गया है एक 9-year-old बॉय जो कि गाजा स्ट्रिप से हैं, जिनकी दोनों आर्म्स जो है उन्होंने खो दिया है ड्यूरिंग द इजरायली एयर स्ट्राइक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 मेडल टैली। ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत जो है ना, ये 3rd पोजीशन पे रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ की यहाँ पे बात कर ले तो फर्स्ट पोजीशन चाइना ने हासिल किया था विद टोटल ऑफ 13 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सेकेंड USA था और 3rd इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे 7 मेडल जीते थे, US ने भी 7 मेडल जीते थे, बट जो गोल्ड मेडल है उससे डिसाइड होता है नंबर। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था USA विथ 4 गोल्ड और इंडिया विथ 2 गोल्ड, तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पर रहा। विच विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है, ये बन गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू अडॉप्ट ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट द इकोनॉमी। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने की घोषणा की गई है बाय भूटान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000 प्लस की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80 प्लस पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000 प्लस GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। In April 2025, the Indian government has decided to suspend the Indus Water Treaty with Pakistan. When was this agreement signed? Very important question. तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे 1960 में साइन किया गया था, बट अप्रैल 2025 में जो है ना इसे सस्पेंड किया गया था। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन स्टैब्लिश्ड? तो किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? तो ये सेटअप किया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश में। इन अप्रैल 2025, विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन जस्ट 6 आवर्स? तो मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2025? तो भारत की जो 53rd चीफ जस्टिस है ये बन गए जस्टिस सूर्यकांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। बात कर लेते हैं डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी करवाई गई जस्टिस सूर्यकांत की एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस BR गवई को। द लीगल बेसिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है, तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल 124। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर विल अ न्यू कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टंट डिजाइन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑस्कर अवार्ड्स? तो बेस्ट स्टंट डिजाइंस को 2028 से जो है एक न्यू कैटेगरी के रूप में इंक्लूड किया जाएगा इन द ऑस्कर अवार्ड्स। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025? रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल ATM इन ट्रेन इन मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक जो है यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। India's 107th national park, Simlipal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? तो देखिए, इंडिया का 107th नेशनल पार्क यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है सिमलीपाल को, और ये लोकेटेड है उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो है ना ये सेकेंड नेशनल पार्क हुआ। उड़ीसा का पहला जो नेशनल पार्क है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। देखिए, सिमलीपाल वॉज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क इन अप्रैल 24, 2025. It is located in the state of Odisha and is Odisha's second national park. पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क। It becomes India's 107th नेशनल पार्क। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है। तो एक तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 2025 के हर एक मंथ का। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इन सीरीज़ को जो है फॉलो कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी इन मार्च 2025? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव जो है ना ये बन गई हैं निधि तिवारी। इसके साथ देखिए, ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और PM के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। तो उनमें से एक तो शक्तिकांत दास है जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, और एक है प्रमोद कुमार मिश्रा।
Who has been appointed as the chairman of 23rd Law Commission of India in April 2025? अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी. Who has become the first African woman to become the Secretary General of the Commonwealth of Nations in April 2025? अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं यहाँ पे शर्ली बॉचवे. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर ले तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ था, हेडक्वार्टर लंदन में है और टोटल इसमें 56 मेंबर कंट्रीज हैं. वेयर हैज द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में और बिम्स्टेक समिट का जो थीम रहा ये था बिम्स्टेक प्रॉस्परस रिजिलियंट एंड ओपन. इंडिया से रिप्रेजेंट किया था पीएम मोदी ने. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मित्र विभूषण 2025. तो मित्र विभूषण जो है ना ये श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि पीएम मोदी को दिया गया. नेक्स्ट रहेगा वेयर वर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम, तो देखिए खेलो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, दैट इज़ जैसे कि देखिए यूथ गेम्स हो गया, विंटर गेम्स हैं, देन बीच गेम्स है, राइट. तो इसमें से यूथ गेम्स की बात करें ना तो इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ विच कंट्री? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? पोर्टुगल राइट आंसर है. Who has launched FRAME 2 mission to send the first human space mission to Earth's polar orbit? तो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए FRAME 2 मिशन जो है ना ये लॉन्च किया है SpaceX ने. इस मिशन का एम क्या देखिए, द मिशन एम्स टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन मिशन इनटू अर्थ्स पोलर ऑर्बिट. द मिशन विल ऑल्सो कैप्चर द फर्स्ट ह्यूमन एक्सरे इमेज इन स्पेस. तो ये जो मिशन होगा ये पहला ह्यूमन एक्सरे इमेज भी खींचेगा इन द स्पेस. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Vizhinjam International Port in May 2025? तो विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का उद्घाटन किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में. In whose name will the सिलक्यारा टनल इन उत्तराखंड बी चेंज्ड? तो उत्तराखंड में जो सिलक्यारा सुरंग है इसका नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम होगा बाबा भोकनाग के ऊपर. Which organization has unveiled the 7th generation artificial intelligence chip Iron Wood? किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है. इन अप्रैल 2025 यूनेस्को हैज़ एडेड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स टू द इट्स लिस्ट. नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क? तो हाल ही में जो है ना यहाँ पे अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को ऐड किया था लिस्ट में. तो टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क्स जो है ये हो गए हैं 229. तो बात करें ग्लोबल जियो पार्क होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि वेटलैंड्स होते हैं जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसको रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्लोबल जियो पार्क्स होते हैं जो कि ऐसे जोग्राफिकल एरिया होते हैं या फिर साइट्स होते हैं, लैंडस्केप्स होते हैं जिसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया गया है अंडर यूनेस्को. तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल जियो पार्क. तो इनको जो है एक तरीके से मैनेज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जियो पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 सेलिब्रेटेड? डेज एंड थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अप्रैल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे. तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ना ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को और थीम था इसका मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट. विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको ब्राज़ील होस्ट करने वाला है. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स की विनर थी कोनेरू हम्पी. विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लैटिनम ऑनर इन द ACI ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025? हुबली एयरपोर्ट इसका राइट आंसर है. Who has been appointed as the new president of Asian Cricket Council in April 2025? अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया मोहसिन नाकवी को. चलिए बात कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में. इसका एस्टैब्लिशमेंट 19 सितंबर 1983 को न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका फिलहाल जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है.
हु हैज़ बिकम द 54th कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाला 54th कंट्री बांग्लादेश बन गया है। अब बात करें कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स है क्या। देखिए फ्रेंड्स, आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2020 बाय नासा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो इन दोनों ने मिलके जो है इसे स्टैब्लिश किया था इन द ईयर 2020। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन एम क्या है, तो एक ये नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन है, जिससे जो है आउटर स्पेस जो है, स्पेस में जो भी एक्सप्लोरेशन होती है, जो भी यहाँ पे रॉकेट्स भेजे जाते हैं, तो ये पीसफुली हो और सस्टेनेबल तरीके से हो, इसके बारे में, इसके रूल्स को जो है आर्टेमिस अकॉर्ड में रखा गया है। तो इसके जो कोर प्रिंसिपल्स है उसकी बात करें तो सबसे पहला हो जाता है पीसफुल एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी यहाँ पे स्पेस में साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती हैं तो उनको ये शेयर करेंगे। देन हम बात करें तो इमरजेंसी असिस्टेंस और जो भी स्पेस रिसोर्सेज हैं, ये सभी इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। तो इंडिया इसमें 36 पोजीशन पर था। टॉप 3 कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड फिनलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन साइट्स, दैट इज मीताथल और तिग्राना, विच आर मोर देन 4400 ईयर ओल्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो ये दोनों डिक्लेयर किया गया है, लोकेटेड है हरियाणा में। In April 2025, India has approved rupees 63,000 crore deal to buy 26 Rafale marine fighter jets for the Navy from which country? तो ये परचेज किए जाएंगे from France. Who has successfully tested the Kalam 100 engine for the Vikram 1 rocket in April 2025? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका Skyroot Aerospace. Which company has become India's first unicorn in 2025? तो 2025 में भारत का जो पहला यूनिकॉर्न था ये बन गया जसपे. Who has been chosen as the mascot for the खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम में मैस्कॉट था गज सिम्हा. After how many years is cricket making a comeback in the Los Angeles 2028 Olympics? तो 2028 का जो ओलंपिक्स होगा इसमें अगेन क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है और ये इंक्लूजन किया गया है आफ्टर वेट ऑफ 128 ईयर्स. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? ये बुक लिखा गया है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा. बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो PFRDA के जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रामन. PFRDA की बात की जाए तो 2003 में स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. विच मिशन फॉर क्लीन एनर्जी मिनरल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ये मिशन है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? तो 2031 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट अमेरिका करने वाला है. Who has been sworn in as the president of Ecuador for the second time? तो इक्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं इनमें से डेनियल नोबोआ. अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित किया जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में. है क्या, इसकी बात कर लेते हैं. तो देखिए ये इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो कि क्या करने वाला है, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देगा. ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे 2025 सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करें. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को. क्यों मनाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं. देखिए, तो हर साल इसे अप्रैल 24 को मनाया जाता है. नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which came into effect in 1993. थीम रहा है वाटर सफिशिएंट विलेज. Which company successfully completed a space tourism mission with an all-woman crew using the New Shepard rocket for the first time since 1963? यह है Blue Origin. Which deep tech startup has recently launched world's first quantum safe security platform Q Shield in India? तो किस डीप टेक स्टार्टअप ने भारत में दुनिया का पहला क्वांटम सुरक्षित सुरक्षा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू शील्ड लॉन्च किया? तो ये क्यू न्यू लैब्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट? किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया?
इसे लॉन्च किया गया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट और इसे लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. This portal will replace the Dharni portal previously launched by the BRS government led by K. Chandrasekhar Rao. In which wildlife sanctuary has the Madhya Pradesh government approved the transfer of cheetahs from Kuno National Park? Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Which state has constituted the Kurian Joseph Committee to review center-state relations in April 2025? तो सेंटर स्टेट्स रिलेशंस जो होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए कुरियन जोसेफ कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने. वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द 86th रेजिंग डे परेड ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन अप्रैल 2025? तो सीआरपीएफ के 86th रेजिंग डे सेलिब्रेशंस जो हैं ये एड्रेस किए गए थे नीमुच मध्य प्रदेश में. इन अप्रैल 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ब्रिंग 8 चीता फ्रॉम बोत्सवाना अंडर प्रोजेक्ट चीता? तो 8 चीता को जो है बोत्सवाना से लाया जाएगा टू मध्य प्रदेश. Pope Francis died in April 2025 at the age of 88. He was from which country? Argentina is the right answer. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated MP खेल महाकुंभ 2025. तो आपको बताना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया. फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया. Who has been awarded the World Sportsman of the Year at the Laureus World Sports Award 2025? ये अवार्ड दिया गया था मोंडो डुप्लांटिस को. साथ में यहाँ पे बात करें अदर अवार्डीज तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था सिमोन बाइल्स को. वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर दिया गया था रियल मैड्रिड को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है केली स्लेटर को. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन अप्रैल 2025? तो ये जो थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा रिएक्टर है जिसे चाइना में लॉन्च किया गया. In which state or union territory has the Indian Army foiled an infiltration attempt under Operation Tikka? Correct answer Jammu Kashmir. Next रहेगा where has Union Home Minister Amit Shah unveiled the HEALD initiative to combat liver diseases? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण जो है ना ये न्यू दिल्ली में किया. और आप देखिए ये हील्ड का फुल फॉर्म क्या है इसकी बात कर लेते हैं. तो ये है हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन. वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का जो आयोजन है ये बीजिंग चाइना में किया गया था. विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 कार्बन अक्रेडिटेशन? तो यहाँ पे एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर का एयरपोर्ट है. डिटेल में बात करें इसके बारे में तो देखिए लेवल 5 अक्रेडिटेशन होता क्या है. तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी होती है. द क्राइटेरिया फॉर अचीविंग दिस एक्रेडिटेशन इंक्लूड 95.6% रिडक्शन इन स्कोप 1 and 2 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड यूज़ ऑफ 100% रिन्यूएबल एनर्जी. तो लेवल 5 एक्रेडिटेशन पाने के लिए ये सभी क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है. ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन. वेयर हैज़ साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस बीन लॉन्च्ड? तो इसको चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया. बाय विच ईयर हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ नेशनल कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला? 2026 is the right answer. Which country has launched world's first 10G broadband network in April 2025? तो यहाँ पे देखिए 10G broadband ये लॉन्च किया गया है चाइना में. Which state has become the first state to complete the village level survey of antiquities in April 2025? अप्रैल 2025 में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य जो है ना पहला राज्य जो है ये कर्नाटका है. Where did Prime Minister Shri Narendra Modi address the National Panchayati Raj Day celebrations on April 24, 2025? करेक्ट आंसर हो जाता है मधुबनी, बिहार. To which country has India provided medical assistance worth $2 million to help manage thalassemia and sickle cell diseases? आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है. तो ये मेडिकल असिस्टेंस दिया गया था नेपाल को. Who has been awarded the 36th Goldman Environmental Prize 2025 Asia region?
ये अवार्ड दिया गया है बतमुंग लवचंदाश को। देखिए ये एक फॉर्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है फ्रॉम मंगोलिया जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बतमुंग लवचंदाश हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन इन हर रीजन। Which app did PM Modi mention in मन की बात प्रोग्राम in April 2025? तो मन की बात प्रोग्राम में PM मोदी के द्वारा मेंशन किया गया था सचेत ऐप के बारे में। बात करते हैं ये सचेत ऐप है क्या। देखिए in April 2025 Prime Minister Narendra Modi mentioned सचेत ऐप developed by National Disaster Management Authority in his मन की बात प्रोग्राम। ये ऐप करता क्या है? This app aims to send instant alerts to people during natural disasters सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एंड स्टॉर्म। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनके क्विक अलर्ट, इंस्टेंट अलर्ट्स जो है ना ये ऐप सेंड करता है। ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, यह है सचेत ऐप। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2025? तो टोटल नंबर ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड्स 7 थे। तो फ्रेंड्स 2026 का भी यहाँ पे जो पद्म अवार्ड है ये आ चुका है, तो इसका भी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने देखा नहीं है ना उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पद्म अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी 7 पद्म विभूषण अवार्डीज की बात कर लें तो सबसे पहले हैं डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, मिस्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, मिस्टर MT वासुदेवन नायर, मिस्टर ओसामू सुजुकी, जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेहर, मिसेस कुमुदनी रजनीकांत लाखिया एंड मिसेस शारदा सिन्हा। तो ये टोटल 7 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसरोज 5th चेयरमैन के कस्तूरी रंगन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। ही वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इस तरीके से क्वेश्चन ना ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में पद्म अवार्ड से रिलेटेड। तो देखिए के कस्तूरी रंगन ये इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। इन्हें ना 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who has become the youngest player to score the second fastest century in IPL in April 2025? IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of India Semiconductor Mission? इनका नाम है अमितेश कुमार सिन्हा। Who has been elected as the new President of Badminton World Federation in April 2025? अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष बन गई हैं खुनिंग पतामा लिजवाद्रतकुल। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 17.1 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव कम आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन लास्ट 10 years? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है वर्ल्ड बैंक। हु हैज़ वन द MotoGP अमेरिकाज ग्रैंड प्रिक्स 2025? फ्रांसिस्को बगनिया इज द राइट आंसर। Who has been appointed by National Payments Corporation of India as its executive director? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि AD नियुक्त किया है सोहिनी राजोला को। बात कर रहे थे NPCI के बारे में, तो 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। In a report by Global Energy think tank Amber, what is India's position among the countries producing electricity from wind and solar energy in the year 2024? तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी। तो इंडिया का रैंक इसमें आ जाता है 3rd। इस रिपोर्ट का ये 6th एडिशन था और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो है ना ये रही हैं चाइना, USA एंड इंडिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। 9th एडिशन है, थीम पॉसिबिलिटी रहा। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ ब्यूनोस एरियस ISSF वर्ल्ड कप 2025? तो इंडिया का यहाँ पोजीशन था 2nd। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना था, 2nd इंडिया रहा, 3rd रहा USA। इस टूर्नामेंट को ब्यूनोस एरियस अर्जेंटीना में अप्रैल 1 से 11 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। The government of India has closed the transshipment transit facility for exports to which country? Bangladesh इसका right answer है। Which state government has declared a new wildlife sanctuary in the name of Dr. Bhimrao Ambedkar? मध्य प्रदेश। In whose name will the zero poverty scheme of उत्तर प्रदेश government be named? तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो शून्य गरीबी योजना है इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
द गैया मिशन विच एंडेड ऑन Jan 11, 2025 वॉज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? तो ये जो गैया मिशन है ना, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिशन थी। When is वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 जो है मनाया गया था 2 अप्रैल को। और बात करें फ्रेंड्स, थीम क्या था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का? 2025 में थीम था एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2025 पाकिस्तान सस्पेंडेड द शिमला अग्रीमेंट। व्हेन वाज इट साइंड? तो शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने जो है ना सस्पेंड किया था अप्रैल 2025 में। इसको साइन किया गया था 1972 में। देखिए, शिमला एग्रीमेंट एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये दोनों कौन से ईयर साइन किया गया था, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीन ऑर्गेनाइज? तो डस्टलिक का आयोजन किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द तियानलियान-2 डेटा रिले सैटेलाइट? चाइना इज द राइट आंसर। इसको लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से फ्रॉम द Xichang सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना। द सैटेलाइट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड डेटा रिले एंड ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड सर्विसेज फॉर चाइनाज मैन्ड स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस स्टेशन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन कंट्री फॉर 7 years? अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश के राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं ब्राइस ओलेगी निगेमा। विच स्टेट हैज़ वन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025? इसके विनर पंजाब थे। तो पंजाब ने डिफीट किया था मध्य प्रदेश को बाई 4-1 टू विन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। इस टूर्नामेंट को अप्रैल 15 को खेला गया था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी MP में। In which state has the government of India announced the launch of nuclear submarine based INS वर्षा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर सबमरीन बेस जिसका नाम INS वर्षा है नियर द विलेज ऑफ रामबिली इन आंध्र प्रदेश। द बेस विल बी लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स इन विशाखापट्टनम। In April 2025, the Supreme Court prescribed what time limit for deciding on bills reserved by governor for the president's consideration? 3 months. Kumudini Lakhia died in April 2025 at the age of 95. She was a famous exponent of which classical dance style? तो कथक आर्टिस्ट थी कुमुदनी लाखिया जिनका डेथ हो गया है एट द एज ऑफ 95। Renowned Kathak dancer Kumudini Lakhia, who hailed from Gujarat, passed away on April 6, 2025 at the age of 95. इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में, पद्म भूषण से 2010 में, पद्मश्री दिया गया था 1987 में एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया था, सम्मानित किया गया था 1982 में। To whom has Assam Governor Lakshman Prasad Acharya awarded the state's highest civilian award Assam Vaibhav 2024? तो यह अवार्ड इन्होंने दिया है राणा प्रताप कलीता को। How many locomotives did India produce in the financial year 2025, making it ahead of America and Europe? तो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं 1681 लोकोमोटिव्स। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहला इंडिया है, सेकेंड चाइना, थर्ड है रशिया। How many medals has India won in the World Boxing Cup Brazil 2025? भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में टोटल जीते थे 6 मेडल्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे उज्बेकिस्तान था, सेकंड इंडिया रहा, थर्ड था ब्राज़ील। वुमेंस मेडल टेबल भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, फर्स्ट पोलैंड था, सेकंड इटली और थर्ड रहा है ब्राज़ील। तो दोनों में ही देखिए, दोनों मेंस एंड वुमेंस में थर्ड पोजीशन पे रहा है ब्राज़ील। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI इन अप्रैल 2025? तो इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर है ये DRDO ने किया है। द टेस्ट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम अ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट से इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024-25? इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विनर मोहन बगान सुपर जायंट थे। इन्होंने जो है डिफीट किया बेंगलुरु FC को बाई 2-1 इन द फाइनल।
इसे होस्ट किया गया था विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगम सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में 11th एडिशन था। Which state or union territory has launched the Ayushman Vay Vandana Yojana in April 2025? Right answer, New Delhi. Which has become the first state in India to implement classification of reservation among scheduled caste? अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। Who will launch the biomass satellite mission through Vega C rocket in April 2025? अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भागीरथ ऐप अंडर वाटर कंजर्वेशन? तो भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन द एम ऑफ डूइंग वाटर कंजर्वेशन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025? तो स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में इंडिया आता है 7th पोजीशन पर। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड चाइना है और थर्ड है यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में इंडिया का पोजीशन है फर्स्ट। टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए तो फर्स्ट है इंडिया, जापान रहा है सेकेंड और मंगोलिया है थर्ड। द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट द केडी जाधव अरेना न्यू दिल्ली, सेकेंड एडिशन था। Which has become the first European country to exit from International Criminal Court? Very very important question. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ना, ये बन गया है हंगरी। In April 2025 RBI has reduced the repo rate to how much? तो इसका रेपो रेट RBI ने डिक्रीज किया था to 6%. In April 2025 which state became the first in India to officially implement the Scheduled Caste Sub-Classification Act? अभी हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में बात किया है कि लागू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। डिटेल में देखिए इसके बारे में। द स्टेट ऑफ तेलंगाना नोटिफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट 2025 मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 1-member कमीशन headed by Justice Shamim Akhtar. According to the India Justice Report 2025 released by Tata Trust, which state has secured the top position? तो टॉप पोजीशन पे आता है कर्नाटका और यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन आंध्र प्रदेश को दिया गया, थर्ड है तेलंगाना। In April 2025 with the help of which space telescope signs of life related molecules were found in the atmosphere of exoplanet K2-18b? यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। Life-related molecules such as dimethyl sulfide and dimethyl disulfide have been detected in the atmosphere of K2-18b using the James Webb Telescope. The discovery was made by scientists from University of Cambridge. तो ये है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? ये बन गए हैं अजय भूषण पांडे। इस बैंक की बात की जाए तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। हु हैज़ वन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 इन इनोवेशन कैटेगरी? करेक्ट आंसर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। द न्यूट्रिशन ट्रैकर एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Where has Union Minister Piyush Goyal launched Bharat project to create 1 million entrepreneurs? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया? इसको मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। Which product of बनारस of उत्तर प्रदेश have been granted geographical indication tag in April 2025? देखिए अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और बनारसी स्टफ्ड पेपर्स को जो है यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है बनारस का। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन इक्योस 25। वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आंध्रविडा एयरबेस ग्रीस में ऑर्गेनाइज किया गया था। द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज विद Su-30 MKI फाइटर जेट्स एज वेल एज IL-78 एंड C-17 एयरक्राफ्ट। तो ये सभी एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
विच थीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025? 2025 का जो इंटरनेशनल योगा डे था, इसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे इसको किस दिन मनाया जाता है। डे का आपको कमेंट करके बताना है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 10 मेडल्स जीते थे। बात करें इसका वेन्यू कहाँ पर था, इसे अम्मान जॉर्डन में ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च 25 से 30 तक। इंडिया ने टोटल 10 मेडल्स जीते थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21st एडिशन था। टॉप 3 यहाँ पे रहे हैं ईरान, जापान एंड नॉर्थ कोरिया। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025? इसकी विनर थी जू वेंजुन। Who has won the women's single title in the Miami Open Champion 2025? मियामी ओपन चैंपियन 2025 की विनर अरियाना सबलेंका थी वुमेन सिंगल में, और मेन सिंगल की बात की जाए तो इसके विनर थे जेकोब मेंसिक फ्रॉम शेज रिपब्लिक। द फोर्थ एडिशन ऑफ ट्राई सर्विस बायलेटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इसके एडिशन की बात करें, 4th एडिशन था और इसको अप्रैल 1 से अप्रैल 13 तक ऑर्गेनाइज किया गया था 2 फेजेस में। एक फेज विशाखापट्टनम में हुआ और सेकेंड फेज को काकीनाडा में कंडक्ट किया गया। विच 2 इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो ये है इनमें से श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्यशास्त्र। Both A and B is the right answer. With the latest inclusion, the number of inscription from India has reached to 14. When is Earth Day 2025 celebrated? तो आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम अर्थ डे का रहा है आवर पावर आवर प्लैनेट। तो अर्थ डे, वाटर डे, वेटलैंड डे, देन हम बात करें वाइल्ड लाइफ डे हो गया, इन सभी के थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2025 ये मनाया गया है 18 अप्रैल को और इसका थीम दिया गया था डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन अप्रैल 2025? तो ICAR, इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है मंगी लाल जाट। Who has won the Bahrain Grand Prix 2025? Bahrain Grand Prix 2025 के विनर हैं ऑस्कर पियास्त्री। Who has been awarded Fiji's highest honor, Companion of the Order of Fiji in April 2025? फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड दिया गया मधुसूदन साई को। वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील द स्टैचू ऑफ महाराज अग्रसेन? इसका यहाँ पे देखिए अनवील किया गया है इसको हिसार हरियाणा में। वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट रहेगा, इन अप्रैल 2025 द इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज इन विच कंट्री? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द राइट आंसर। और इंडिया ने डिप्लॉय किया था MiG-29 एंड जैगवार फाइटर जेट्स इन दिस एक्सरसाइज। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? यह अवार्ड दिया गया पायल कपाड़िया को। विच इंडियन पोर्ट हैज़ टॉप द कार्गो हैंडलिंग अमंग द मेजर पोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? तो कार्गो हैंडलिंग के मामले में जो है टॉप यहाँ पे इंडियन पोर्ट रहा है पैराडिप पोर्ट। पैराडिप पोर्ट कहाँ पर है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। सेकंड पोजीशन पे रहा है दीनदयाल कांडला पोर्ट गुजरात में है जो, और थर्ड रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। इन मार्च 2025 सागरमाला प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 10 years। व्हेन वाज इट स्टार्टेड? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो इस साल यानी कि 2025 में 10th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। ये प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करें है क्या, देखिए द सागरमाला प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर मेकिंग द कंट्री अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर।
Who has become the first Indian to be awarded the Fred Darrington Sandmaster Award 2025? यह है सुदर्शन पटनायक. Who has become the first Indian to win a gold medal in the World Boxing Cup in Brazil? Right answer Hitesh Golia. Which state's tribal handicraft Kannadi Paya has been granted GI tag? तो कन्नडी पाया का GI टैग दिया गया है केरला को. Where has the country's first Himalayan Climate Center been inaugurated by Union Minister Jitendra Singh in April 2025? Udhampur. Who will be awarded the prestigious Ugadi Award 2025 for his outstanding contribution in the historical research and social service? तो किसे ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया था मायना स्वामी को. Where was the 11th BRICS Labour and Employment Ministers meeting held? यहाँ पे देखिए लेबर्स एंड मिनिस्टर्स मीटिंग जो है ना ये ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील में. What position has India achieved in the medal tally in the first phase of Archery World Cup 2025? तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इंडिया ने यहाँ पे 4th पोजीशन हासिल किया था. यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिको था, सेकेंड चाइना, थर्ड US एंड फोर्थ था इंडिया. नेक्स्ट, हु हैज़ प्रपोज टू इंस्टॉल क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट ऑन अ सैटेलाइट टू डिटेक्ट सटल ग्रेविटेशनल चेंजेस ऑन अर्थ? तो पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसने क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव किया गया है नासा के द्वारा. Who has won the title of बॉयज़ कैटेगरी ऑफ ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल? इसके विनर है पंजाब FC. देखिए पंजाब FC ने यहाँ पे डिफीट किया था मोहन बगान सुपर जायंट को by 2-0 इन द फाइनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, SpaceX has launched नीला सैटेलाइट ऑफ इंडियाज स्पेस स्टार्टअप HEX-20. वेयर इज द स्पेस स्टार्टअप लोकेटेड? ये स्टार्टअप केरला का है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द कोर्टरूम? बुक का नाम आप देखिए बियॉन्ड द कोर्टरूम और इसके राइटर हैं फली S नरीमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 द उड़ान योजना कंप्लीटेड 8 years. व्हेन वाज इट स्टार्टेड? तो उड़ान योजना का शुरुआत अप्रैल 27, 2017 में किया गया था और इसने अभी 8 years कंप्लीट कर लिया है. बात करें उड़ान योजना की, देखिए द स्कीम एम्स टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बाय कनेक्टिंग स्मॉलर सिटीज़ टू एयर नेटवर्क्स. तो देखिए एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना ये उस उड़ान स्कीम का ऑब्जेक्टिव है और जो स्मॉलर सिटीज़ है उन्हें कनेक्ट करना ये भी इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है. द फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेटेड बिटवीन शिमला एंड दिल्ली. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? इनका नाम है जस्टिस अरुण पल्ली. इन विच सिटी हैज़ IIM अहमदाबाद अनाउंस टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? तो IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में होगा. विच कंट्री हैज़ प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर COP30? राइट आंसर ब्राज़ील. वेयर हैज़ इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड FPV कमिकेज ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2025? इसका राइट आंसर है पठानकोट, पंजाब. Where was the 81st International Air Transport Association Annual General Meeting and World Air Transport Summit held? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में. आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए. तो आगे जाने से पहले फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. इस इवेंट को होस्ट किया गया था इंडिगो के द्वारा. कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया PM मोदी ने. द 82nd IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit will be held in Rio de Janeiro, Brazil इन जून 2026. तो ये जो इसका नेक्स्ट मीटिंग है 82nd मीटिंग है ये इस साल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में. ओके. विच इंडियन फीमेल रेसलर वन द गोल्ड मेडल इन द 62 kg वेट कैटेगरी इन द 2025 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? ये है मनीषा भनवाला. वेन्यू था इसका अम्मान, जॉर्डन. इसे 25 से लेकर 30 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया था. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना कटारिया हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये उत्तराखंड से है. नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज सरहुल महोत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? देखिए फेस्टिवल एंड फेयर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है. तो सरहुल महोत्सव जो है ना ये मनाया जाता है झारखंड में. झारखंड का वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल है.
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? इस बुक को लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। वेयर वॉज द कंट्रीज लार्जेस्ट 5.4 गीगावाट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेटेड? इसका इनॉग्रेशन गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी। इसे स्टैब्लिश किया था वारी एनर्जीज लिमिटेड ने, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ना, यह है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। वेयर हैज़ मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव लॉन्च्ड स्कूल चले हम अभियान? इसे भोपाल में लॉन्च किया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड जू विन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम स्टॉक्स इन अप्रैल 2025? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अप्रैल 2025 में एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक जो होता है, इसकी निगरानी के लिए जू विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या होने वाला है? ये है टू हेल्प हेल्थ ऑफिशियल्स इफेक्टिवली मैनेज द अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। During his official visit to which country in April 2025, PM Modi witnessed a captivating performance of Ramakeen? Correct answer, Thailand. Where has Startup Mahakumbh 2025 been organized? स्टार्टअप महाकुंभ को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेटा एज ऑफ फेब 2025, विच स्टेट इन कंट्री रैंक्स टॉप इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट्स? तो इंडियन रेलवे स्टेशन में सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने में कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पर है? पहला है राजस्थान। तो राजस्थान ने अभी तक देखिए 275 रेलवे स्टेशन में सोलर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश किया है। सेकंड महाराष्ट्र है, और थर्ड है वेस्ट बंगाल। इन विच स्टेट विल इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट बी कंस्ट्रक्टेड? उड़ीसा इज द राइट आंसर। देखिए IOCL has announced an investment of 61,077 crore to set up a world-class petrochemical complex at Paradeep in the state of Odisha. The IOCL's largest investment at a single location to date. तो IOCL का ये अभी तक का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन अ सिंगल लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव? आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने इसे लॉन्च किया है। देखिए ये इनिशिएटिव वर्क कर रहा है अंडर गोल्डन आंध्रा 2047 विजन, जिसका एम है कि इंडिया, ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, इसे पॉवर्टी फ्री बनाया जाए बाय 2029। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? RBI के डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता बनी है। देखिए फ्रेंड्स, RBI के एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, और इनमें से वन ऑफ देम है यहाँ पे पूनम गुप्ता। व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे 2025 सेलिब्रेटेड? लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, और इसका थीम था फूड इज मेडिसिन। आगे बढ़ेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई? इसके राइटर है अमरजीत सिंह दुलात। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य जो है ना, ये N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। Which states Kumbakonam betel leaves and Thovalai flower garland have been granted GI tag by Government of India? Right answer, Tamil Nadu. When is International Children's Book Day 2025 celebrated? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम है द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम? ये डेवलप किया गया है बाई DRDO। इसके बारे में बात करें तो इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट अ हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। इससे पहले ये जो कैपेबिलिटी है ये रशिया, चाइना और US ने अचीव की है। द सिस्टम टेस्टेड इज द MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। According to the ACI World Report 2024, Delhi Airport has become which busiest airport in the world? तो ये 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। टॉप 3 की बात करें तो सबसे पहला है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट USA, सेकंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड थर्ड है डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ACI क्या है? इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। Who has been appointed by French luxury brand Chanel as the first brand ambassador from India?
ये है अनन्या पांडे। हु हैज़ वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? ऑस्कर पियास्त्री इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक 2025, which Indian player have been named as world's leading male and female cricketer of the year? ये रहे हैं जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदना। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Which state has declared DPS Flamingo Lake as conservation reserve in April 2025? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। Who has been reappointed by Government of India as Deputy Governor of RBI? तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं टी रविशंकर। तो फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इनमें से वन ऑफ देम पूनम गुप्ता भी हैं। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, तो राइट आंसर टी रविशंकर हो जाएगा। Which university has been ranked as the best university in India in the Asian University Ranking? ये बन गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। यहाँ पे जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं ना, ये हैं, देखिए, शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, और थर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पे IISc बैंगलोर को एशिया में बात करें तो 38th रैंक दिया गया है। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो इम्यूनाइजेशन वीक को अप्रैल 24 से 30 तक सेलिब्रेट किया गया था और इसका थीम था वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री राइस टू पुअर फॉर फ्री थ्रू राशन शॉप्स? तो किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तेलंगाना इज द राइट आंसर। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे 2025 सेलिब्रेटेड? 5 अप्रैल को यह मनाया जाता है और इसका थीम था आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड 2025? यह अवार्ड दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिफ्टेड अ डोकरा ब्रास पीकॉक बोर्ड प्रिपेयर्ड बाई ट्राइबल आर्टिसंस ऑफ विच स्टेट टू थाईलैंड्स PM पैतोंगतान शिनावात्रा? तो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। When is World Health Day 2025 celebrated? April 7 इसका राइट आंसर है। थीम था Healthy Beginnings, Optimistic Future. Who has launched the most advanced Llama 4 AI model in April 2025? तो Llama 4 मॉडल मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। In April 2025, how many new products from West Bengal have been granted GI tag? तो GI tag जो वेस्ट बंगाल के हैं ना प्रोडक्ट्स, ये हो गए 7। इन सभी के नाम देख सकते हैं आप यहाँ पर। नोलेन गुरेर संदेश, वाइट बूंदी फ्रॉम कमरपुरकुर, थर्ड है यहाँ पे छाना बोरा फ्रॉम मुर्शिदाबाद, मोतीचूर लड्डू फ्रॉम विष्णुपुर, नेक्स्ट आता है यहाँ पे बरियूपुर गुआवा, नेक्स्ट यहाँ पे रधुनी पागल राइस एंड निस्तारी सिल्क यार्न फ्रॉम मालदा। तो ये है टोटल 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल जिसे GI टैग दिया गया। हु हैज़ वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? इसके विनर मैक्स वर्सेटैपन रहे हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट बाय द कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवाकिया? करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 मनाया गया 11 अप्रैल को और इसका थीम था हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। थीम देखिए IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। व्हेन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स 135th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल 2025 को। विच स्टेट्स अमलसाद चीकू हैज़ बिन ग्रांटेड GI टैग? तो अमलसाद चीकू जो कि गुजरात से बिलोंग करता है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व कला दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं चलिए थीम की, ये रहा है आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। थीम देखिए ये रहा है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। According to the New World Wealth Report 2025 released by Henley and Partner, which is the most expensive city in the world? तो Henley and Partners से जो अभी एक नया रिपोर्ट जारी किया है, that is New World Wealth Report। आपको बताना है इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ये रहा है मोंटे कार्लो जो कि मोनाको में है, सेकेंड प्लेस पे रहा है न्यूयॉर्क एंड थर्ड रहा है हांगकॉन्ग।
व्हेन इज वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वेटरनरी डे यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया गया अप्रैल 26 को। देखिए हर साल ये चेंज होता है, इसको अप्रैल के लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है, तो 2025 में ये अप्रैल 26 को पड़ा था। और थीम की बात करें तो ये था एनिमल हेल्थ रिक्वायर्स अ टीम। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली। When is World Chagas Disease Day 2025 observed? 14th April is the right answer. और इसका थीम रहा प्रिवेंशन कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन Chagas disease. Next, which two traditional textile product of Meghalaya have been granted a geographical indication tag by Union Government? मेघालय के किन दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये हैं रिंदिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज अनवील्ड द मैक 9 स्पीड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? इसका अनावरण रशिया के द्वारा किया गया है। चलिए बात करते हैं जिरकॉन के बारे में। दिस मिसाइल कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर पर आवर एंड हैज़ अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर। तो स्पीड की बात करें तो इस मिसाइल की जो स्पीड है ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज इसका है 1,000 किलोमीटर, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। In April 2025, the Prime Minister Paetongtarn Shinawatra of which country has gifted the sacred text World Tipitaka Sajaya phonetic edition to PM Modi? तो पैतोंगतान शिनावात्रा ये पीएम है थाईलैंड के, जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है पीएम मोदी को। द रेनाउंड इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार हैज़ पास्ड अवे। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो मनोज कुमार जो कि इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर थे, इन्हें 2015 में जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years? अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता करने वाला है बांग्लादेश। बिम्स्टेक की चलिए बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी? साउथ एशियन नेशंस की। साउथ एशियन नेशंस इसमें शामिल है। कितने साउथ ईस्ट नेशन है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 7 साउथ एशियन नेशन शामिल है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये सभी जो है बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक का स्टैब्लिशमेंट हुआ था जून 6, 1997 को। ठीक है, कहाँ पर? इसका जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है। इसको एक बैंकॉक डिक्लेरेशन से स्टैब्लिश किया गया था। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द पम्बन रेल ब्रिज? पम्बन रेल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु में। ऑलरेडी एक यहाँ पे पम्बन रेल ब्रिज है, एक नया जो यहाँ पे बनाया गया। आप देख सकते हैं ये सेकेंड ट्रैक जो यहाँ पे बनाई गई है। इसके बारे में डिटेल में बात करें। द न्यू पम्बन रेल ब्रिज कनेक्ट्स रामनाथपुरम एंड रामेश्वरम आइलैंड एंड एम्स टू इनहैंस railway connectivity in the region. The bridge, built at a cost of 531 crore, will be inaugurated at Rameshwaram Island. The Madhavpur fair, dedicated to marriage of Dwarkadhish Shri Krishna and Rukmani, was held in which state? द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन गुजरात में हुआ. Which Indian state achieved highest real economic growth rate of 9.69% among all states in the financial year 2024-25? तो हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो कि 9.69% का था, ये अचीव किया था तमिलनाडु ने. वेयर हैज़ द 150th IPU समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? IPU समिट को ताशकेंत उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया से रिप्रेजेंट किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने. थीम था इसका पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस. Which festival of Odisha has been included in the national list of intangible cultural heritage by Ministry of Culture? Right answer हो जाता है पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा and कटक बलि यात्रा. Both of the above is the right answer. Which state government has declared 2 Harappan sites more than 4,400 year old as protected archaeological monuments?
ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया है, ये दोनों हरियाणा में लोकेटेड है और माना जा रहा है कि ये 4400 ईयर ओल्ड है। इन दोनों का नाम आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे तिघराना एंड मीता थल। द फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन्स ग्लोबल करक्यूम नेविगेशन एक्सपेडिशन समुद्र प्रदक्षिणा डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई ऑन बोर्ड विच इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, ये है IASV त्रिवेणी। Who has become the first Indian to score 13,000 runs in T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। साथ में देखिए विराट कोहली पांचवें ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 13,000 रन्स बनाए हैं इन द क्रिकेट। इनसे पहले क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक एंड क्योरन पोलार्ड ने जो है यहाँ पे ये टारगेट अचीव किया हुआ है। Which state has got the top position in the front runner A category in the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? गुजरात इसमें रहा है टॉप पोजीशन पे, सेकंड तेलंगाना एंड थर्ड रहा है त्रिपुरा। In April 2025, which traditional craft of Jammu and Kashmir have granted the GI tag? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स अक्रूवल, चेन स्टिच एंड शिखरा वगुआ एंड विलो बैट, फेल्ट, गब्बा एंड ट्वीट। तो ऑल यहाँ पे बोथ A and B is the right answer. Which American company has recently announced the revival of dire wolf extinct for 10,000 years through genetic engineering? Right answer, Colossal Biosciences. Where has the third BIMSTEC Agriculture Conference been organized? ये काठमांडू नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शिवराज सिंह चौहान ने इस कॉन्फ्रेंस में। Which has become the first Indian film to be included in the London's Scenes in the Square movie trial? इसमें इंक्लूड किया गया है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को। विच न्यू मैस्कॉट ऑफ वेरका ब्रांड हैज़ बीन अनवील्ड बाय पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वेरका ब्रांड के किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो इसका नाम है वीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस स्कोच अवार्ड 2025 इन द पुलिस एंड सिक्योरिटी कैटेगरी? तो ये स्कोच अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। विच एयरपोर्ट हैज़ टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 फॉर द 13th कंसेक्यूटिव टाइम? लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? यह है चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का एयरपोर्ट है। सेकेंड पोजीशन में रहा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड थर्ड है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। In April 2025, where was the first global summit held under the theme One Planet, One Voice, Global Justice, Love and Peace? Right answer, Dubai, United Arab Emirates. Which state celebrated the New Year festival called Puthandu in April 2025? तो पुथंडू मनाया जाता है तमिलनाडु में। Which cricketer has been awarded the title of knighthood in April 2025 for his exceptional contribution to cricket? ये अवार्ड दिया गया जेम्स एंडरसन को। In April 2025, where did Union Minister Jagat Prakash Nadda launch the Integrated Health Insurance Scheme? तो ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये कटक उड़ीसा में लॉन्च की गई। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड बेटर कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स ऑफ उड़ीसा बाय इंटीग्रेटिंग द सेंटर्स आयुष्मान भारत एंड स्टेट हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पे सेंटर के जो भी स्कीम्स हैं इंश्योरेंस के, जैसे आयुष्मान भारत और साथ में स्टेट के जो हेल्थ स्कीम है, इन दोनों को कंबाइन या फिर इंटीग्रेट करके इसे बेटर बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द ब्लैक बॉक्स लैब बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू? राइट आंसर, न्यू दिल्ली। हु हैज़ वन द पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टाइटल? इसके विनर रहे हैं मैग्नस कार्लसन। वेयर हैज़ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीन इनॉग्रेटेड? दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती में किया गया है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्नेंस कमेटी ऑफ इंटरपोल? राइट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे मुंबई में सेटअप किया जाएगा। इसके बारे में देखिए, दिस इंस्टीट्यूट विल सर्व एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन एरिया सच एज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इन सभी चीज़ों में जो है ये स्किल डेवलपमेंट बनाएगा। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट बीन स्टैब्लिश्ड? इंडिया इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इंडिया जो है ये 17th ऐसा कंट्री है इन द वर्ल्ड टू सेटअप वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी
एक्रीडेटेड एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। इस यूनिट को इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। व्हेन इज सिविल सर्विसेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? राइट आंसर 6th। तो इंडिया ने यहाँ पे जो है 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और ये चैंपियनशिप को सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। वेयर हैज यूनियन शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो इंडिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड विच रिसेंटली कमेंस्ड इट्स ऑपरेशनल स्टार्ट? भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप जिसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अपनी परिचालन शुरू की है? तो ये जो है ना, ये लोकेटेड है कलपाक्कम, तमिलनाडु में। इन अप्रैल 2025 बाय व्हाट नेम हैज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च डेवलप्ड अ न्यू लाइट कलर्ड टर्मरिक वैरायटी? ये हो जाता है यहाँ पे, देखिए IISR सूर्या। वेयर हैज द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये था बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन अप्रैल 2025 द RBI allowed minors of what age or above to independently open and operate their savings and fixed deposit account? Right answer 10 years. Where did PM Modi inaugurate the 6th edition of India Steel 2025 International Exhibition and Conference? इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। After a gap of 5 years, through which route has commencement of कैलाश मानसरोवर यात्रा been announced? 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को किस मार्ग से पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसको लिपुलेक पास और नाथुला पास से फिर से स्टार्ट किया जाएगा रूट्स। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर। Who has won the title of Dream Sport Championship Football 2025 in the girls category? Jharkhand FC is the right answer. Following the resignation of WEF Executive Chairman Klaus Schwab, who has been appointed as the current president and CEO? तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो करंट प्रेसिडेंट एंड CEO हैं ये हैं बॉर्ज ब्रेंडे। Which institute has officially granted the deemed to be university status by Ministry of Education? तो ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, साथ में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। बोथ A and B इज द राइट आंसर। Which exercise conducted by Indian Air Force in April featuring Rafale, Su-30 MKI and S-400 एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये एक्सरसाइज का नाम था आक्रमण। Where has DRDO successfully conducted a ground test of an actively cooled scramjet engine for more than 1000 seconds? तो DRDO ने 1000 सेकेंड से अधिक समय तक सक्रिय रूप से ठंडे किए गए स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट कहाँ पर किया है? तो इसको टेस्ट किया गया DIL हैदराबाद में। Where did Union Minister for Food Processing Industry चिराग पासवान inaugurated the 2nd edition of सुफलम? इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था सोनीपत, हरियाणा में। सुफलम का फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। द सुफलम कॉन्फ्रेंस एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर थ्रू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोलैबोरेशन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस? यह है निपुण अग्रवाल। एयर इंडिया एक्सप्रेस को फाउंड किया गया है अप्रैल 29, 2005 को। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में है। Who has won the mixed double title at the WTT Contender Tunis 2025? इसके विनर रहे हैं मानुषा एंड दिया चिटाले। बोथ A and B is the right answer. NASA's Hubble Space Telescope discovered a rare Bullseye galaxy with 9 glowing star rings. What is its official name? तो इसका जो ऑफिशियल नेम है ये दिया गया है LEDA 131-34-24। Iranian government has declared April 28 as the National Day of Mourning following a deadly explosion at the Shahid Raza port. Near which city is this port located? तो ये बंदर अब्बास के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। वेयर हैज एंटरप्रेन्योर यमुना सिकारिया एस्टैब्लिश द मोदी मोमेंटो म्यूजियम? तो इससे मोतीहारी, बिहार में एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये हो गए आपके सभी टॉप 250 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस अप्रैल 2025 एंड आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है।
अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2025? Next, India's 107th national park, Simlipal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? तो सिमलीपाल कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। एंड लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी इन March 2025? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ओके। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।